हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंथेसिस के अगले क्रम में बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव एंड अ कंजक्शन। तो पिछले वीडियोस में हम स्टडी कर चुके हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजक्शन। आज हम बात करेंगे कि कैसे एडजेक्टिव और कंजक्शन का यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। तो आइए एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव जैसा कि आपको पता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे एडवर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सबको मॉडिफाई करता था, पार्ट ऑफ स्पीच के सभी भागों को। तो एडजेक्टिव जो है ये नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो डेफिनेशन दी गई है, देखिए, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, जैसा कि नाम ही इसका हिंदी में है विशेषण, अर्थात विशेषता बतलाने वाला, स्पेशल क्वालिटीज दर्शाने वाला। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई करता है अ नाउन, या तो एक नाउन को और प्रोनाउन या प्रोनाउन को। जैसे एग्जांपल दिया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ ही इज अ पुअर बॉय, तो इसमें हम देख रहे हैं कि बॉय जो है वो हमारा नाउन है, बॉय हमारा नाउन हुआ, और इस नाउन को यहां पे मॉडिफाई किया जा रहा है एक वर्ड के द्वारा जो कि है पुअर। तो हम ये कह सकते हैं पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव। पुअर क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्योंकि यही पुअर है जो इस बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, उस बॉय की स्पेशल क्वालिटीज या जो भी उसकी क्वालिटीज है उसको बयां कर रहा है। तो ही इज अ पुअर बॉय, वो एक गरीब लड़का है। तो यहाँ लड़के की कौन सी क्वालिटी है जो दर्शाई जा रही है कि लड़का पुअर है। तो एडजेक्टिव का अर्थ ही होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। यहाँ पे बॉय हमारा जो नाउन यूज हुआ है उसको मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ड जो कि पुअर है, और पुअर हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो आइए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि किन कंडीशंस पर, वो कौन सी परिस्थितियां होने पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब तक हमको रूल्स या कंडीशन नहीं पता होगी तब तक हम एडजेक्टिव का प्रयोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कर सकते। तो वो कंडीशन क्या है देखते हैं। दिए गए सेंटेंसेस में एटलीस्ट आपको, अगर सिंपल सेंटेंस आपसे बनवाना है तो आपको एटलीस्ट दो सेंटेंस दिए गए होंगे, और दोनों कैसे होने हैं, सिंपल। तो दिए गए सेंटेंसेस में किसी एक सिंपल सेंटेंस में, जो दो सेंटेंस दिए गए हैं उन दोनों सेंटेंसेस में किसी एक सेंटेंस में किसी ऐसे नाउन का प्रयोग हो, जो दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस में किसी एक सिंपल सेंटेंस में ऐसे नाउन का प्रयोग हो जिसकी विशेषता, जिसकी स्पेशल क्वालिटीज दूसरे सेंटेंस में प्रयुक्त एडजेक्टिव बतला रहा हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि दो सिंपल सेंटेंस में एक ऐसा नाउन यूज होगा जिसकी क्वालिटी, जिसकी विशेष क्वालिटी दूसरे सेंटेंस में प्रयुक्त जो एडजेक्टिव होगा वो एडजेक्टिव इस पहले सेंटेंस में प्रयुक्त नाउन की विशेषता बतला रहा होगा। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से जरा देख लेते हैं। दिए गए सेंटेंसेस में किसी एक सिंपल सेंटेंस में, दो सिंपल सेंटेंस जो दिए जाएंगे उन दोनों सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक सिंपल सेंटेंस में किसी ऐसे नाउन का प्रयोग होगा। उन दोनों सिंपल सेंटेंस में मान लिया पहले सेंटेंस में किसी नाउन का प्रयोग हुआ, तो उस फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन का प्रयोग हुआ है
उस जिसकी विशेषता और उसकी विशेषता दूसरे सेंटेंस में, जो दूसरा सेंटेंस है उस दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वही एडजेक्टिव इस पहले सेंटेंस में प्रयुक्त हुए नाउन की विशेषता बतलाता हुआ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ रही हैं तब आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल और दिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जांपल सेंटेंस फर्स्ट, स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। यहां पे दिया गया फर्स्ट सेंटेंस, इट मींस पहले सेंटेंस में कोई एक ऐसा नाउन यूज होना चाहिए जो दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज हुआ है, वो एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ एडजेक्टिव पहले सेंटेंस में यूज हुए नाउन की क्वालिटी बताता हुआ होना चाहिए, या पहले सेंटेंस में यूज हुए नाउन की विशेषता बतलाता हुआ होना चाहिए जो एडजेक्टिव यूज हुआ है दूसरे सेंटेंस में। इस कंडीशन में आप एडजेक्टिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। हेयर आर टू एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। यहां पे दो सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, अ मैन केम टू माई डोर, एक इंसान मेरे दरवाजे पर आया। ही वॉज पुअर, वो गरीब था। तो अब देखते हैं यहां पर हमारे सेंटेंसेस में, पहले सेंटेंस में दो जो ये नाउन यूज हुआ है मैन, अ मैन, जो हमारा ये पहले सेंटेंस में ये वाला जो नाउन यूज हुआ है, इस नाउन को मॉडिफाई करता हुआ होना चाहिए दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ कोई एडजेक्टिव। तो दूसरे सेंटेंस में एक एडजेक्टिव यूज हुआ है पुअर, दूसरे सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, पुअर, और ये दूसरे सेंटेंस का जो है एडजेक्टिव है, दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हुआ है यही एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है किसको, हमारे फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुए नाउन को। हमारे फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन यूज हुआ है उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ एडजेक्टिव, और यही कंडीशन होनी चाहिए एडजेक्टिव यूज करने के लिए। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए यही कंडीशन होनी चाहिए। फिर से देखते हैं, पहले सेंटेंस में हमारा एक नाउन यूज हुआ है मैन, उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ एडजेक्टिव दैट इज पुअर। तो जब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा न्यू सेंटेंस बनेगा। और एक चीज, जब हमको इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखना होगा तो ये जो एडजेक्टिव है जो मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, उस नाउन से पहले प्लेस होगा। तो ये जो पुअर है इसको कहां प्लेस करना, हमको जिस नाउन की भी ये क्वालिटी दर्शा रहा है उस नाउन से पहले इसको यूज करना। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सेंटेंस हमारा बनेगा अब इसके बाद हम यूज करेंगे जो एडजेक्टिव है उसको कहां यूज करेंगे, नाउन से पहले। तो हो जाएगा अ पुअर मैन अब केम टू माई डोर, अ पुअर मैन केम टू माई डोर। एक पुअर मैन मेरे, या एक गरीब इंसान मेरे दरवाजे पर आया। तो इस तरह हम देखते हैं कि नाउन से पहले हमने उस एडजेक्टिव को प्लेस किया है सिंपल सेंटेंस बनाते समय, और उसके बाद पूरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया गया। तो दूसरे सेंटेंस में जो भी एडजेक्टिव यूज होगा उस एडजेक्टिव को हम, अगर वो नाउन पहले यूज हुआ है, पहले नाउन की विशेषता बतला रहा है तो पहले नाउन से पूर्व, मान लीजिए कोई दूसरा भी नाउन यूज हुआ सेंटेंस में, अगर उसकी विशेषता बतला रहा है तो हम दूसरे नाउन से पहले यूज करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हमने समझने का प्रयास किया। आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम बेहतर ढंग से एडजेक्टिव का यूज करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना देखते हैं। तो एडजेक्टिव के प्रयोग के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बोर्ड पे, तो आइए
इन एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे ढंग से एडजेक्टिव का यूज सीख सकें। तो यहाँ पर दो दो सिंपल सेंटेंसेस के पेयर दिए हुए हैं और उन पेयर को हमको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस के कुछ पेयर दिए हुए हैं, एक पेयर ये दिया हुआ है और एक पेयर हमारा ये दिया हुआ है सिंपल सेंटेंसेस का, और एक पेयर ये दिया हुआ है और एक पेयर हमारा ये दिया हुआ है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर हैं सिंपल सेंटेंसेस के। इन पेयर्स को हमको एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। जैसे पहला पेयर हम देखते हैं, आई मेट अ मैन। हमारे पास पहले पेयर में 2 सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। आई मेट अ मैन, मैं एक इंसान से मिला। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो जैसा कि पहले ही कंडीशन में बताया जा चुका है कि किस कंडीशन पर एडजेक्टिव अप्लाई होगा, कि दिए गए 2 सिंपल सेंटेंसेस में किसी एक सिंपल सेंटेंस में ऐसे नाउन का जिक्र होगा या ऐसा एक नाउन यूज किया जाएगा जिसको मॉडिफाई कर रहा होगा दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ एडजेक्टिव। तो दूसरे सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है? ब्लाइंड। पहले सेंटेंस में जो मैन नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ एडजेक्टिव। यही कंडीशन थी। तो आई मेट अ मैन, मैं एक इंसान से मिला, और उस इंसान की खासियत क्या थी, क्वालिटी क्या थी, कि ही वॉज ब्लाइंड, एक ब्लाइंड था। उसकी विशेषता क्या थी कि वो ब्लाइंड था, वो इंसान अंधा था। अब इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, एक चीज और बताई गई है कि जो हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, जैसे ग्रीन से अंडरलाइन है हमारा नाउन और रेड से हमने अंडरलाइन किया है किसको, एडजेक्टिव को। तो जो एडजेक्टिव हमारा है वो अगर जिस नाउन की विशेषता बतला रहा होगा या जिस नाउन को भी मॉडिफाई कर रहा होगा उस नाउन से पहले यूज होगा। तो जब हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा, आई मेट अ ब्लाइंड मैन। आई मेट अ ब्लाइंड मैन, मैं एक अंधे इंसान से मिला। तो इस तरह इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को हमने एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। तो हमारा न्यू सिंपल सेंटेंस क्या बना, और ये जो सेंटेंस बना हमारा ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। उन दोनों सिंपल सेंटेंसों को यूज करके या दोनों सिंपल सेंटेंसेस को यूज करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाया गया है बाय यूजिंग एडजेक्टिव। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहां पे भी 2 सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। अ बॉय वाज पनिश्ड, एक बॉय जो था, एक बच्चा, वो पनिश किया गया, दंडित किया गया। द बॉय वाज नॉटी। तो यहां सब्जेक्ट या कह लो नाउन क्या है, यहां पे हमारा नाउन है बॉय। नाउन क्या हमारा, बॉय। और इस नाउन को दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई करता हुआ होना चाहिए। तो हम देखते हैं दूसरे सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है जो इस पहले सेंटेंस के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो दूसरे सेंटेंस में हमारा एक वर्ड है जो यूज हुआ है, नॉटी। तो नॉटी हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हमारा पहले सेंटेंस में यूज हुए नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और यही कंडीशन होती है एडजेक्टिव के यूज करने की। 2 सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए यही कंडीशन बताई गई थी शुरू में रूल्स में, कि जब 2 सिंपल सेंटेंसों में किसी एक सिंपल सेंटेंस में एक ऐसा नाउन यूज होगा जिसको मॉडिफाई किया जाएगा दूसरे सेंटेंस के एडजेक्टिव के द्वारा। तो वो कंडीशन यहां अप्लाई हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं, बाय यूजिंग एडजेक्टिव वी कैन चेंज द सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। अब जब इन दोनों दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को हम एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो एडजेक्टिव है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को, उस नाउन से पहले प्लेस किया जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, अ नॉटी बॉय, अ
naughty boy, a naughty boy was punished। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस कन्वर्ट हुआ है किसमें, एक न्यू सिंपल सेंटेंस में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी दो सिंपल सेंटेंसेस का पेयर दिया गया हुआ है। पहला है राशिद सोल्ड हिज साइकिल, राशिद ने अपनी साइकिल बेच दी। वैसे तो यहाँ दो नाउन यूज हुए हैं, साइकिल भी एक नाउन है और राशिद भी एक नाउन है, लेकिन हमको ये देखना है कि दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो एडजेक्टिव किस नाउन को मॉडिफाई कर रहा। तो दूसरे सेंटेंस में जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या है, न्यू। और ये न्यू किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये न्यू मॉडिफाई कर रहा है किसको, साइकिल को। किसको मॉडिफाई कर रहा है, साइकिल को। तो ये साइकिल को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम साइकिल को अंडरलाइन कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले सेंटेंस में ये एक नाउन है साइकिल, जिसको मॉडिफाई कर रहा है कौन, दूसरे सेंटेंस का एडजेक्टिव। और दूसरे सेंटेंस का एडजेक्टिव क्या है, न्यू। क्योंकि उस साइकिल की विशेषता बतलाई जा रही कि वो साइकिल कैसी थी जिसे राशिद ने बेचा है, तो उस साइकिल की विशेषता थी कि वो साइकिल न्यू थी। तो अब इस न्यू को हम प्लेस करेंगे किससे, जिस नाउन की ये कोई मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन से पहले। तो सेंटेंस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एक न्यू सिंपल सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस बनेगा राशिद सोल्ड हिज। अब ये जो हमारा एडजेक्टिव है ये प्लेस करेंगे हम कहाँ, नाउन से पहले। किस नाउन से पहले, जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। राशिद सोल्ड हिज न्यू साइकिल। और इस तरह ये सेंटेंस हमारा एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सूरदास वाज अ पोएट, सूरदास एक पोएट थे, एक कवि थे। ही वाज ब्लाइंड। तो यहां भी नाउन यूज हुए हैं, जैसे ऊपर पोएट भी एक क्या है, नाउन। और हमने इसको इसलिए अंडरलाइन किया कि यही वो नाउन है जिसको मॉडिफाई कर रहा है कौन, दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ एडजेक्टिव। तो दूसरे सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, ब्लाइंड। क्योंकि पोएट को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ब्लाइंड। पोएट की क्या विशेषता है, क्या खासियत है कि वो पोएट जो है वो कैसा है, ब्लाइंड। तो इस पोएट से पहले जो एडजेक्टिव यूज हुआ है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उस नाउन से पहले हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। कब, जब सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, सूरदास वाज अब हमको क्या यूज करना है, एडजेक्टिव। सूरदास वाज अ ब्लाइंड पोएट, सूरदास एक ब्लाइंड पोएट थे। यहां भी हमने दो सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करके एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। और हमने यहां भी किसको यूज किया है, एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव का यूज कहां कहां हुआ है हम उसको एक बार फिर से अंडरलाइन किए दे रहे हैं। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव हमारा क्या है, न्यू। इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव क्या है, नॉटी। और पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव हमारा क्या है, ब्लाइंड। और तीसरे सेंटेंस में भी हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, ब्लाइंड। तो इस तरह इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखा। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल जिनके माध्यम से हम और अच्छे ढंग से एडजेक्टिव का यूज सीख पाएंगे। यहाँ पर कुछ और पेयर दिए गए हैं सिंपल सेंटेंसेस के बोर्ड पे। आइए हम वन बाय वन उनको भी एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे पहला पेयर हम देखते हैं,
आई बॉट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक पेन खरीदा। द पेन वाज ब्लैक, तो यहां पहले सेंटेंस में हमारे जो नाउन यूज हुआ है वो क्या है, पेन। और पेन की जो क्वालिटी है वो दूसरे सेंटेंस का एडजेक्टिव बता रहा है। तो दूसरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो कौन सा है, एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस का है ब्लैक। ये एडजेक्टिव क्वालिटी बयां कर रहा है पहले सेंटेंस के नाउन की। तो पेन की विशेषता क्या है, दैट द कलर ऑफ पेन इज ब्लैक। पेन की क्या विशेषता कि उसका कलर ब्लैक है। अब इसको जब हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा न्यू सेंटेंस बनेगा, आई बॉट आ। अब जो हमारा एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को हमको प्लेस करना है कहाँ, नाउन से पहले। और किस नाउन से पहले, जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन से पहले ही हमको इसको प्लेस करना। तो ये ब्लैक किसको मॉडिफाई कर रहा, पेन को, तो इसको कहाँ यूज करना है, पेन से पहले। तो आई बॉट अ ब्लैक पेन, आई बॉट अ ब्लैक पेन कब, यस्टरडे। और इस तरह ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, भावना वेंट टू अलीगढ़। भावना कहाँ गई, अलीगढ़। रुचि वेंट विथ हर, यहां पे वेंट टू टाइम आया है तो एक वेंट आप इरेज कर दीजिए। रुचि वेंट विथ हर, रुचि भी उसके साथ गई। भावना अलीगढ़ तो गई है और उसके साथ रुचि भी गई है। तो यहां पर अब हमको पहले सेंटेंस में तो हमको नाउन मिल रहा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमको मॉडिफाई करने वाला कोई एडजेक्टिव नहीं मिल रहा। तब हम देखते हैं कि दोनों सेंटेंस में एक स्पेशल टाइप का नाउन यूज हुआ है, भावना और रुचि, और दोनों गए हैं कहाँ, अलीगढ़। तो जब रूल्स लिखाए गए थे तो उनमें एक वर्ड और आया था कंजक्शन। चाहे हम एडजेक्टिव यूज करें या हम कंजक्शन यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पे हम यूज करने जा रहे हैं कंजक्शन। तो जब हम कंजक्शन यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, भावना एंड, कंजक्शन हमने यूज कर लिया एंड, भावना एंड रुचि, भावना एंड रुचि वेंट और कहां को गई, वेंट टू अलीगढ़। भावना एंड रुचि, भावना एंड रुचि, एंड से हमने इन दोनों नाउन्स को ऐड कर दिया, वेंट टू अलीगढ़, कहां को गई, अलीगढ़। और इस तरह यह सेंटेंस हमारा एक सिंपल सेंटेंस में तब्दील हो गया। अगला एग्जांपल देखते, ही टुक टी, उसने चाय ली, और ही टुक टोस्ट, चाय तो ली और साथ साथ टोस्ट भी लिया, मतलब दोनों चीजें ली हैं वन बाय वन। तो हम टी और टोस्ट को एक साथ दिखा देते हैं, किसके द्वारा, एंड के द्वारा। ही टेक टी एंड टोस्ट, तो उसमें टी भी इंक्लूड हो जाएगी और टोस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो इस सेंटेंस, जो दो सिंपल सेंटेंस हैं, इसको जब हम एक न्यू सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस हमारा बनेगा, ही टुक और क्या लिया, टी एंड टोस्ट, टी के साथ साथ और क्या लिया, टोस्ट। और इस तरह ये दो सिंपल सेंटेंस मिलाकर एक न्यू सिंपल सेंटेंस बन गया। और अगला एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में सिंपल सेंटेंस के पेयर में 3 सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। अ टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ बुलक और द बुलक वाज हैप्पी। तो ये जो 3 सेंटेंस दिए गए हैं, इन 3 सेंटेंसेस को मिलाकर हमको एक न्यू सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगर ये सेंटेंस आपको याद आ रहा हो
तो थोड़ा पीछे जाइए, आप रिमाइंड करिए, आपको याद आ रही होगी एक बात, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, इसी तरह का सेम सेंटेंस था। और इस सेंटेंस को ये कंपलसरी नहीं कि आप एडजेक्टिव ही यूज करें, क्योंकि सेम ऐसा सेंटेंस आपने पार्टिसिपल में बनाया। तो वहाँ क्या बनाया था, बताया गया था कि तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं, या एक, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, या पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट होता है। और उस कंडीशन में आपने इसको कैसे बनाया था, बीइंग हंग्री। बताया गया था कि अगर वाज वर यूज होता है तो बी की फॉर्म मानी जाती, लेकिन ये बात हम किसकी कर रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं, जस्ट किसकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की। उस कंडीशन में आपने इसको कैसे बनाया था, बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। तो आप पार्टिसिपल को यूज करके भी इसको सिंपल सेंटेंस में बना चुके हैं। अब हम इसको सिंपल सेंटेंस में बनाते हैं, लेकिन यहां हमको पार्टिसिपल यूज नहीं करना है। यहां चूंकि हम बाउंडेशन में बंधे हुए हैं और हमको यहां एडजेक्टिव ही यूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहां कहां हमें नाउन यूज हुए हैं और उन नाउन को मॉडिफाई करने वाले कहां एडजेक्टिव यूज हुए हैं। तो जैसे अ टाइगर, यहां पे नाउन क्या है, टाइगर। टाइगर हमारा एक नाउन है, और इस टाइगर को मॉडिफाई कर रहा है एक दूसरा वर्ड है एडजेक्टिव, कौन, हंग्री। ये दूसरे सेंटेंस में ना होकर के इसी सेंटेंस में है। तो हमारे टाइगर को कौन मॉडिफाई कर रहा, हंग्री। हंग्री क्या है, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव वर्ड इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा। अब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही किल्ड अ बुलक। दूसरे सेंटेंस में एक और नाउन आया है, क्या, बुलक। दूसरे सेंटेंस में नाउन क्या आया है, बुलक। और इस बुलक को भी एक वर्ड मॉडिफाई कर रहा है जो दूसरे सेंटेंस में है, और दूसरे सेंटेंस में वो वर्ड है हेफ्टी। यहां हेफ्टी एडजेक्टिव है, हंग्री एडजेक्टिव है। एक नाउन बुलक है, एक नाउन हमारा टाइगर है। तो टाइगर को मॉडिफाई कर रहा है दूसरा वर्ड जो एडजेक्टिव है, हंग्री, और बुलक को मॉडिफाई कर रहा है जो एक एडजेक्टिव है, हेफ्टी, जो थर्ड सेंटेंस में यूज हुआ। अब जब इसको हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो एडजेक्टिव जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उस नाउन से पहले यूज होना है। तो इसको जब एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस हमारा देखिए क्या बनता है कि अ टाइगर, हमारा नाउन क्या है, अ टाइगर, लेकिन इस टाइगर को मॉडिफाई कर रहा है एक वर्ड जो कि क्या है, हंग्री। कौन सा वर्ड, हंग्री। तो हम क्या लिखेंगे, अ हंग्री टाइगर, अ हंग्री टाइगर, अनहंग्री टाइगर। तो इस तरह इस एडजेक्टिव ने मॉडिफाई किया किसको, टाइगर को। तो हमारा वर्ड क्या बना, अ हंग्री टाइगर। अब वर्ब क्या हमारी, किल्ड। अ हंग्री टाइगर किल्ड, किल्ड। अब यहां पे जो हमारा दूसरा नाउन यूज हुआ था, बुलक, उसको भी मॉडिफाई कर रहा है, तीसरे सेंटेंस में यूज हुआ एडजेक्टिव। तो बुलक को कौन मॉडिफाई कर रहा, हेफ्टी, मतलब तंदुरुस्त। तो बुलक को मॉडिफाई कर रहा है हेफ्टी। तो हेफ्टी कहां यूज होगा, बुलक से पहले। तो अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी, हेफ्टी बुलक। तो इस तरह इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में मिलाकर एक न्यू सिंपल सेंटेंस बना दिया गया है। एक बार फिर से देखते हैं सेंटेंस, अ हंग्री टाइगर, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलक। मतलब कोई भी पोर्शन, तीनों सेंटेंसेस का कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्शन छूटने ना पाए। सिंपल बनाने की एक ये भी कंडीशन है कि जो भी सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सेंटेंसेस का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट छूटने ना पाए। और इस तरह इन तीनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक न्यू सिंपल सेंटेंस बन गया। अब हम आशा करते हैं कि आप एडजेक्टिव का यूज बेहतर ढंग से सीख पाए होंगे। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।